और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। रीट पेपर लीक प्रकरण में एक बड़ा डेवलपमेंट है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई। जयपुर और सीकर स्थित आवास पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जयपुर आवास से निकली ईडी की टीम। ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर भी ईडी की रेड पड़ी है। दौसा स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी हुई है। दिल्ली से आई ईडी की विशेष टीमें यहां पर जांच कर रही है। निर्दलीय विधायक हुड्डा को हाल ही में महवा से मिली है कांग्रेस की टिकट। कुल 12 ठिकानों पर हो रही है ईडी की कार्रवाई। हुड्डा के 7 ठिकानों पर और डोटासरा के 5 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। डोटासरा के जयपुर में 3 और सीकर के 2 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में ये बड़ा डेवलपमेंट है जहां ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई। ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर भी ईडी की रेड पड़ी है। दौसा स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी हुई। कुल 12 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। जहां ओम प्रकाश हुड्डा के 7 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के 5 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बेहद अहम है जहां ईडी की रेड यहां पर जारी है लगातार और 12 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इसमें क्या डेवलपमेंट है, क्या कुछ अपडेट है, जरा वो बताइए। देखिए बिल्कुल श्वेता, अगर बात करें ओम प्रकाश हुड्डा की तो ओम प्रकाश हुड्डा के करीबी है राजेंद्र गुप्ता। उनके आवास पर लगातार 8 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है। ये आवास तरुछाया नगर के अंदर आवास है जहां पे देख सकते हैं कि ईडी की टीम सुबह 8 बजे पहुंची थी। कुल 8 लोगों की टीम है जो कि यहाँ पहुंची है जांच करने के लिए। इसमें एक सुरक्षा की दृष्टि से सीआरपीएफ के एक जवान और 2 महिला कांस्टेबल जो है वो साथ में मौजूद थी और 5 से 6 अधिकारियों की टीम जो है इस वक्त ईडी की टीम जो है यहाँ पहुंची हुई थी। कुल 8 घंटे का समय हो चुका है। पूरा 8 घंटे से लगातार सर्च ऑपरेशन जिसको कह सकते हैं वो जारी है। और इस सर्च ऑपरेशन में आपको बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अंदर बड़े पैमाने पर नकदी भी मिलने की जानकारी है, क्योंकि नकदी जो मिली है उसके लिए यहाँ पर नोट गिनने की जो मशीन है वो मंगाई गई थी। इसके अलावा प्रिंटर मंगाए गए थे, इसके अलावा स्टेशनरी मंगाई गई थी। ये तमाम जो चीज़ें मंगाई गई थी वो तब मंगाई गई थी जबकि पूरा इंतजाम जो है करके लेके आई थी टीम। मैं आपको दिखाऊंगा कि ईडी की टीम जो है सुबह 8 बजे 2 गाड़ियों में जयपुर पहुंची है और इस जो टीम की जो कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी सुबह 5:30 से 6 बजे के आसपास की ये कार्रवाई जिसमें कि टीम रवाना हुई थी और सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये टीम जो है यहाँ मौके पे पहुंची है। और यहाँ मौके पे पहुंचने के साथ ही आप देख सकते हैं कि 2 गाड़ियाँ हैं। इन दोनों गाड़ियों के अंदर टीम यहाँ आई हुई थी ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ड्यूटी का स्टिकर लगा के यहाँ 2 गाड़ियों में टीम पहुँची हुई है। कुल 8 लोग जिसमें कि एक सीमा सुरक्षा बल के एक जवान है, उसके अलावा माफ़ कीजिए सीआरपीएफ के जवान है, उसके अलावा 2 महिला कांस्टेबल है और उसके अलावा कुल मिला के 6 से 7 अधिकारियों की पूरी टीम है जो कि यहाँ पहुंची हुई है। और जो ये कार्रवाई चल रही है 8 घंटे की कार्रवाई है। 8 घंटे की कार्रवाई के अंदर अब क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उनको भी इसकी जानकारी मिल रही है तो सभी लोग बिल्कुल टिकटिकी लगाए निगाह लगाए बैठे हुए कि कब ईडी की टीम बाहर निकलती है और बाहर निकल के कोई अगर कुछ खुलासा करती है, क्योंकि ये जो ईडी की टीम की कार्रवाई है ये बिल्कुल गुप्त कार्रवाई थी। और सुबह जब मैं आपको अपडेट कर दूं, सुबह तकरीबन 7:30 से 8:45 बजे के आसपास जब इस आवास के अंदर ईडी ने कार्रवाई की है तब यहाँ पर घर पर जो मौजूद लोग थे वो सभी लोग सोए हुए थे। उनको जगाकर अपना परिचय दिया गया। परिचय देने के बाद में पूरा जो घर है उसको अपने कब्जे में लेकर के और कार्रवाई शुरू कर दी गई। आप देख सकते हैं कि पूरी कार्रवाई है। इस कार्रवाई के अंदर घर के प्रत्येक कोने का सर्च किया जा रहा है। इसके साथ में बाहर गाड़ी थी, ये गाड़ी जो बाहर खड़ी थी इसका भी पूरा सर्च किया गया है। एक एक चीज़ को देखा गया जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट है घर में मौजूद जो डॉक्यूमेंट है उनको देखे गए हैं। उसके अलावा जो यहाँ नकदी मिली है उसकी काउंटिंग का काम चल रहा है तो उसके लिए जो नोट गिनने की मशीन है वो भी मंगाई गई है। हालांकि अभी तक ईडी की तरफ से इसमें कोई अधिकृत जानकारी या अधिकृत बयान आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे, लेकिन अभी तक की जानकारी और जो साथ में बाहर से दस्तावेज मंगाए गए हैं, बाहर से सामग्री मंगाई गई है, उससे देखते हुए ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर भी नकदी मिलने की जानकारी है और साथ में कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनका रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रिंटर जो है वो मंगाया गया है। कुल तकरीबन
8 घंटे का सर्च ऑपरेशन अब तक जारी है और अब लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही देर में टीम बाहर निकलेगी और उसके बाद में हम प्रयास करेंगे टीम से बात करने का। हालांकि उनके प्रोटोकॉल में नहीं है कि मीडिया से बात करने के लिए, क्योंकि ईडी की जब भी कार्रवाई होती है तो अधिकृत प्रेस नोट या अधिकृत डिटेल जो है ईडी की तरफ से बयान जारी होता है, उसी को अधिकृत माना जाता है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो प्रयास करने जब हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसकी संभावना काफ़ी कम है। और हम अब इंतजार यही कर रहे हैं कि जो आज ईडी की जो कार्रवाई है, 1 दर्जन स्थानों पर 7 स्थानों पर कार्रवाई अलग की गई है, 5 स्थानों पर कार्रवाई अलग की गई है। और इसमें ताज़ा जानकारी ये भी है, तकरीबन 50 से 60 गाड़ियां जो है वो निकली थी यहाँ से सुबह से और अलग अलग जगह पे ये टीमें भेजी गई थी। अलग अलग टीमों को भेज करके ये कार्रवाई की गई है और उसके लिए पूरा इंतजाम आप देख सकते हैं कि कल रात से ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी। रात सुबह 5:30 से 6 बजे के आसपास जो टीमें हैं वो रवाना हुई अलग अलग जगह के लिए, और उसमें गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर, सरकारी आवास पर, सीकर स्थित आवास पर, हुडला जी के आवास पर, उसके अलावा उनके करीबी है राजेंद्र गुप्ता जी के उनके आवास पर, कुल तकरीबन 12 स्थानों पर यह कार्रवाई की गई है। बिल्कुल विकास, और जानना ये चाहेंगे क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 8 घंटे से यहां पर अभी कार्रवाई जारी है, कुछ देर बाद टीम बाहर निकलेगी, लगभग खत्म होने वाली कार्रवाई, लेकिन क्या सभी 12 ठिकानों पर अभी भी कार्रवाई जारी है या कहीं पर वाइंड अप हुआ है, कहीं से और कुछ जानकारी मिल सकी? देखिए श्वेता, अलग अलग जगह पे अलग अलग टीमें गई थी। जैसे बात करें गोविंद सिंह डोटासरा का आवास है, वहां पर से टीम निकल चुकी है, क्योंकि ये अलग अलग टीमें हैं, उनको एक टास्क दिया गया अलग अलग जगह का। आज इस घर के अंदर जो कार्रवाई की, अगर यहाँ पे कोई बड़ी तादाद में चीज़ मिलती है तो उसके लिए टाइम मिलता है, टाइम लगता है। काउंटिंग के अंदर भी अगर नकदी मिलती है तो उसकी काउंटिंग के लिए भी टाइम लगता है, और उसके अलावा अलग अलग दस्तावेज मिलते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी टाइम लगता है। तो ये टीमें अलग अलग काम करती है, उनका कोऑर्डिनेशन जो है एक जगह से होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन वहाँ से अर्जेंटली मिलने के बाद ये टीम यहाँ से निकलेगी और निकलने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय स्तर पर भेजेगी। तो अभी तक की जो कार्रवाई है उसमें ये कह सकते हैं कि जयपुर मुख्यालय पर, जयपुर के आसपास के इलाकों में जहां जहां पे कार्रवाई चल रही है उनमें से 1-2 जगह पे कार्रवाई पूरी हो चुकी है, कुछ जगह पर अंतिम चरण में है। उसके बाद में यहाँ से जब टीमें निकलेगी शाम को, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज जिस तरह का पॉलिटिकल जो अपडेट हुआ है, किस तरह से कार्रवाई हुई, कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा है, पीसीसी चीफ जो है उनकी तरफ से भी ट्वीट के मैसेज आया था। उसके अलावा जो रंधावा जी हैं उन्होंने भी एग्रेसिव होकर के बयान दिया था कि जो ईडी का दुरुपयोग करना बंद करे सरकार। तो एक इस तरह से मतलब पॉलिटिकली जो आज घटनाक्रम हुआ उसके बाद से अब उम्मीद इस बात को लेकर कि ईडी इस पूरी कार्रवाई को लेकर के शाम को एक अधिकृत जानकारी, एक अधिकृत बयान जारी करेगी कि आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम के अंदर क्या उनको हासिल हुआ, किन तथ्यों के आधार पर ये कार्रवाई की गई है और उन तथ्यों के आधार पर जो कार्रवाई की गई है उसका इनपुट क्या क्या मिला। ये उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी लोग हैं, क्योंकि अगर वहां से अधिकृत बयान जारी होता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो श्वेता ये है कि आज अगर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, और आप देख सकते हैं 2 बड़े चेहरे राजस्थान की राजनीति के अंदर कहें और मौजूदा सरकार में कहें तो तीसरे नंबर के बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बाद में तीसरे नंबर के नेता है जिनको बड़ा फेस है, पीसीसी चीफ है, उनके आवास पर सीधा कार्रवाई करना, यानी कि कुछ न कुछ ईडी के पास ऐसे पुख्ता सबूत होंगे जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। और उसके साथ में निर्दलीय विधायक जो थे ओम प्रकाश हुडला, जो कि अभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके आवास पर, उनके साथ में उनके करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। आज आप देख सकते हैं सुबह करीबन 7:30 पौने 8 बजे की टीम अंदर घुसी हुई है। आस पड़ोसी जो है वो जब सुबह टीम पहुंची थी जब जरूर चौकन्ने हुए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार, क्योंकि ईडी की कार्रवाई जब होती है तो बड़ा शांतिप्रिय तरीके से अंदर कार्रवाई जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, अंदर जो भी चीज़ें मिल रही हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो ऐसे में बाहर जो है ऐसा वो देखा नहीं जा रहा, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल परिवार से जुड़ा हुआ घराना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो कार्रवाई है पूरी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और कुछ ही देर में टीम यहाँ से निकलेगी। निकलने के बाद में उम्मीद ये करते हैं शाम को एक एक्जाई रिपोर्ट बन करके ईडी की तरफ से बयान जारी होगा कि आज आखिर ईडी ने क्या किया, पूरे दिन भर की जो कार्रवाई की है उसमें क्या इनपुट मिले हैं। जी बिल्कुल, और क्योंकि कुछ देर बाद ही जैसा कि इंडिकेशंस मिल भी रहे हैं विकास की कार्रवाई खत्म होकर टीम बाहर निकलेगी, आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि बेहद अहम ये कार्रवाई है। और उसके बाद ईडी के जो अधिकारी वो भी बात करने के लिए तैयार होते हैं मीडिया से या नहीं, लेकिन जानकारी हर कोई चाहता है कि आखिर इस कार्रवाई से निकला क्या मिला। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए, नजर आप बनाकर रखिए। तो 12 ठिकानों पर कार्रवाई ईडी की लगातार जारी, इंतजार